हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में जो ग्रेट प्लेन्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। हम पिछली वीडियो में बात करी थी हिमालयाज़ की, डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ की। हमने उसमें पढ़ा था ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक्स। तो आज हम बात करेंगे जो शिवालिक्स के बाहर का रीजन है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो हम आज इस वीडियो में यही करेंगे, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हम बता दें कि इस ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का दूसरा नाम है इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और इसको ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है ये यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया है, सबसे यंग था। ऊपर की रेंज ग्रेटर हिमालय, उसके बाद डिसकंटिन्यू रेंज जो थी मिडल हिमालय और नीचे वाली थी शिवालिक्स। इस शिवालिक्स के फुट हिल्स पे ये वाला रीजन जो है ये आता है हमारे पास ग्रेट प्लेन्स। इन ग्रेट प्लेन्स की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। बात करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, फॉर्मेशन की बात करेंगे, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। और ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है ये राजस्थान से लेके आसाम तक एक्सटेंडेड है। और इनमें एक्यूरेट प्लान है, जो एक्यूरेट प्लान्स हैं 10% एग्रीकल्चर और 30% पॉपुलेशन इन प्लान्स में है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सब की। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स। तो हम बात करेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की, इसकी फॉर्मेशन की, ये कि कैसे बना। ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ हिमालय जो है ये conglomerates were deposited in the depression of Indo-Gangetic syncline। कॉन्ग्लोमेरेट्स की डिपोजिशन हुई है। ये कॉन्ग्लोमेरेटिक डिपोजिशन क्या है ये इसको हम ज़रा समझेंगे। ये जैसे हमारे पास ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के बाद मिडल हिमालय और मिडल हिमालय के बाद शिवालिक्स है। इन माउंटेन रेंजेस से जो भी रिवर ऊपर से बह के आती है तो ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, पिबल्स लाती हैं, बड़े बड़े पत्थर्स लाती हैं। और ये पत्थर, पिबल्स, स्टोन्स और पिबल्स और सेडिमेंट्स आके यहाँ पे डिपोजिशन होती है। इसी ही डिपोजिशन को हम कॉन्ग्लोमेरेट्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे ये जो जियोसिंक्लाइन्स है, ये जियोसिंक्लाइन जो बनाता है यहाँ पर डिपोजिशन की वजह से एक प्लेन बनता है। तो इसी प्लेन को हम बोलते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन, या तो हम इसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये बनाता है बिटवीन पेनिनसुलर इंडिया एंड कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। हार्डवर्ड इरोजन्स फ्लो स्ट्रीम्स विद सेडिमेंट्स, पिबल्स, बोल्डर स्टोन्स डिपॉजिट इन दिस रीजन। बाद में डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर एक प्लेन बनता है और इसी प्लेन को नाम दिया जाता है इंडो गैंगटिक प्लेन। और दोस्तों यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि ये जो रिवर्स ऊपर से बह के आती है, हम इन पहाड़ियों से बहकर आती है, और यहाँ पर डिपोजिशन होती है। यहाँ पे सेडिमेंट्स, पिबल्स, रॉक बिल्डर्स की यहाँ पर डिपोजिशन होती है। और इस डिपोजिशन, ये जो एरिया डिपोजिशन वाला है, जो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन में डिपोजिशन होती है, उस एरिए को हम बोलते हैं बाबर। तो इस बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे रीजन आता है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है और इस एरिए को जहाँ से रिवर रीमर्ज होके निकलता है, इस एरिए को हम बोलते हैं तराई। और इसके बाद आगे दो रीजन्स बनते हैं जहाँ पे एक गॉर्ज बनता है, एक वैली बनती है जिसको हम रिवर वैली बोलते हैं। ये रिवर वैली एक साइड पे बनता है भांगर और दूसरी साइड पे बनता है खादर। तो ये भांगर और खादर एक्चुअली में रिवर के ही बैंक्स को बोलते हैं। तो इस बाबर रीजन की हम बात करेंगे। ये बाबर रीजन क्या है? वेयर द रिवर इज डिसपेयर्ड, जहाँ पर रिवर आके खत्म हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है। और ये नारो, पोरियस और प्रीमिएबल रीजन है जहाँ पे आके अगर ऊपर ये आ गई माउंटेन, अगर इस माउंटेन से रिवर आ रहा है नीचे आके ना, रिवर ही डिस्पेयर हो जाता है, खत्म हो जा रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो उस रीजन को हम बोलेंगे बाबर रीजन। और ये 8 to 16 किलोमीटर रन ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। शिवालिक्स के फुट हिल्स में ही लाई करता है ये
बाबर रीजन। ये आ गई शिवालिक्स। इस शिवालिक्स के इस फुटहिल्स में यहाँ पर जो भी डिपोजिशन होगी, इस डिपोजिशन के जो भी रिवर बह के आएगी, तो इस डिपोजिशन जो भी डिपोजिशन हुई थी सेडिमेंट्स, पेबल्स, रॉक बिल्डर्स की, इस रॉक बिल्डर, पेबल्स और सेडिमेंट्स के अंदर से ही रिवर निकलेगा, बाहर नहीं आएगा, जिसे आप फोटो में, पिक्चर में देख सकते हैं, ये और ये। फिर उसके बाद थोड़ी रीजन के बाद 8 से 16 किलोमीटर के उसके आगे फिर जो वो रिवर होता है, वो रिवर रीमर्ज हो जाता है। रिवर रीमर्ज हो जाता है। ये था हमारा डिपोजिशन, जो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन हुई थी, पेबल्स की हुई थी, रॉक बिल्डर्स की हुई थी, तो इसमें रिवर आके डिस्पेयर हो जा रहा था। तो डिस्पेयर ऑफ रिवर को हम बोलते हैं, डिस्पेयर ऑफ रिवर को हम बोलते हैं बाबर। और इस डिस्पेयर की उसके थोड़ी आगे, थोड़े डिस्टेंस के बाद रिवर जो है रीमर्ज हो जाता है, वो जमीन पर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं तराई रीजन। तो ये तराई रीजन जो है स्वैम्प और मार्शी होता है, दलदल वाली ज़मीन होती है, ये वाली जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाला रीजन तराई रीजन। तो ये 15 से 30 किलोमीटर वाइड है, लंबा चौड़ा है। और द अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ बाबर रीमर्ज इन दिस रीजन, ऊपर आ जाता है, तो इसी रीजन को हम बोलते हैं तराई रीजन। और इस तराई रीजन में जो है हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम लाई इन दिस तराई रीजन। तो ये दो नेशनल पार्क हैं जो इस तराई रीजन में लाई करती है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है राइनोस के लिए मशहूर है। अब इसके बाद आता है भांगर रीजन। ये भांगर रीजन जो है, ये भांगर रीजन ओल्डर एलुवियम along with the river bed farming trees higher than the fold region। अब इस फोल्ड रीजन कौन सा हुआ, अब भांगर रीजन कौन सा हुआ, हम ज़रा अलग पेज में समझेंगे। मानो ये रिवर बह रहा है, ये रिवर बीच सेंटर से रिवर बह रहा है, तो इस रिवर की इस साइड में डिपोजिशन होती है, दोनों साइड में रिवर अप बैंक, रिवर अप बैंक में यहाँ पर और इस साइड यहाँ पर, और दोनों साइड में डिपोजिशन होती है। तो इस डिपोजिशन को बोलते हैं खादर। और इसके जो भी डिपोजिशन होती जाती है, जो जितनी भी पुरानी बनती जाती है दोनों साइड में, तो इस वाले रीजन को हम बोलते हैं भांगर। इसी भांगर को हम ओल्ड एलोवियम भी बोलते हैं। दीज ट्रेसेस आर मेड अप ऑफ कैलकेरियस कंसरेशंस नॉन एज कंकर। तो ये जो कैलकेरियस बनते हैं भांगर में, तो ये कंकर्स होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं। ये जो है बिराइन प्लेन इन द बंगाल, इसको बंगाल में ब्राइन प्लान बोलते हैं। और बुर फॉर्मेशन इन द गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब में इस बांगर को बुर बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आता है खादर रीजन। खादर रीजन कंपोज नीवियर एलोवियम एंड फार्म्स फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग द रिवर बैंक, रिवर बैंक के ही किनारे पे बनता है। दिस मेक्स मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ गैंगेस, ये फर्टाइल सॉइल होती है और इसमें खेती बाड़ी, दैट मीन कि एग्रीकल्चर करना अच्छा होता है। दे आर सैंडी, लूमी, ड्रायर एंड मोर लीच एंड लेस कैलकेरियस। यहाँ पे कंकर शंकर नहीं होते, बाकी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए बेस्ट होती है। इस खादर रीजन को दियास बोलते हैं पंजाब में, ताल बोलते हैं बिहार में, और ब्लिस बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। अब बात होती है द रे आर कोलर। ये कोलर क्या है? ये सैलिन इफ्लोरेसेंस ऑफ ड्रायर एरिया ऑफ हरियाणा, जहाँ पर इरिगेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत सारे एरिया में सेपरेट हो जाता है। कैपिलरी एक्शन ब्रिंग्स साल्ट्स इन द सरफेस, जो ज़मीन के सरफेस पे कैपिलरी एक्शंस
साल्ट ला लेती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय।